उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत सैंज के नगांव के किसान इंद्रपाल ने उगाया 10 फुट ऊंचा पालक का पौधा। उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत सैंज के नगांव गांव के किसान इंद्रपाल ने लगभग 10 फुट ऊंचा पालक का पौधा उगाकर सबको हैरान किया। हैरानी की बात है कि यह पौधा अभी भी खेत में हरा भरा खड़ा है और लगातार यह पौधा बढ़ रहा है। इसकी चर्चा समस्त उपमंडल में बनी हुई है। आज हमने भी उनके खेत में जाकर ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा और इसी नज़ारे को हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि पालक के पौधे की ऊंचाई हमारे देश में 2 से 2.5 फुट अधिकतम देखी जाती है। इसके बावजूद बेमौसमी सब्जियों के अग्रणी जिला सोलन के कंडाघाट ब्लॉक की ग्राम पंचायत सैंज के किसान इंद्रपाल करीब 10 महीने पहले कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट के एक प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कुल्लू के कटराई से पालक का बीज लाए थे। उन्होंने अपने खेत में पालक लगाया और उसमें मेहनत की। इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया। उनकी मेहनत अलग ही रंग लाए और देखिए आज उनके खेत में पालक का पौधा करीब 10 फुट की ऊंचाई लिए खड़ा है। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और फसलें अपने खेत में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हैं। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए कंडाघाट से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह भान के साथ कृष्ण भान की रिपोर्ट। ये ब्रोकली है जी। पार्सल क्या उतारियो ना। हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ ग्राम पंचायत सैंज में और ग्राम पंचायत सैंज के हम नगांव गाँव में है, जिसे आप लोग जो हमारे लोकल सब डिवीज़न कंडाघाट के लोग हैं घाटी के नाम से जानते हैं। तो इस समय जो मेरे साथ हैं बड़े भाई इंद्रपाल जी, जो पेशे से किसान हैं और जो हमारा मकसद है आने का, वो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम या अन्य चैनलों के माध्यम से देखा होगी। इन्होंने एक पालक का पौधा है वो लगाया है, अद्भुत है। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हिल्स न्यूज़ 14 चैनल पर। तो सबसे पहले जिस भी शख्सियत की मैं साक्षात्कार करता हूँ, सबसे एक ही होता है भी अपना परिचय हमारे दर्शकों को जरूर दें। तो इंद्रपाल जी। मेरा नाम इंद्रपाल है। मैं ग्राम पंचायत सैंज के नगांव में रहता हूँ और मैं पेशे से किसान। तो जैसा कि हम पिछले कुछ चैनलों के माध्यम से हमने देखा और शायद आज भी आपका जो हम पीछे देख रहे हैं पालक का एक पौधा है, इसकी भी आज मेरे को ऐसा लगता है भी जो न्यूज़पेपर में आज आपकी खबर लग चुकी है। तो हमारे आने का मकसद है भी हमारे जो किसान भाई हैं उपमंडल कंडाघाट के, सब डिवीज़न के हैं, जिले के हैं या प्रदेश भर के हैं, तो थोड़ा सा ये जो पालक का पौधा लगाया है आपने, थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी कहाँ से ले आए, कैसे आपने इसको उगाया। मैं लगभग 1.5 साल पहले केवी के कंडाघाट की तरफ से टूर पे गए थे हम, कुल्लू मनाली। तो ये मैं कटराई से ही इसका बीज लाया था और मैंने ये पिछले साल मई में इसमें लगाया था खेत में सब्जी के लिए। इसमें बस मिर्च लगाई थी, पर थोड़ा भी लगाया था बीच में। फिर बाद में जब मैंने मिर्चें उखाड़ी और इसकी बुआई की तो ये पौधा मेरे को कुछ इसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा लग रही, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। पर अभी इतना बड़ा हो चुका और इसकी लंबाई लगभग 10 फुट चली गई और अभी भी बढ़ रहा है। कितना टाइम हो गया इसको लगाए को आपको? इसको 10 साढ़े 10 महीने हुए। तो ये आपने पौधा लगाया, अभी हमारी आपसे जैसे बातचीत हो रही थी, एक पौधा किसी चीज़ का और लगाया था आपने। हाँ, वो
पिछले साल मेथी का पौधा लाया था, वो कितना उसकी हाइट वगैरह क्या थी? 7.5 फुट से ज़्यादा हाइट चली तो गई थी वो उसकी। कहाँ से लाए थे आप जो मेथी का था? वो तो लोकल बीज था हमारा। लोकल था। तो वो सारा बीज वैसा निकला है कि कुछ एक उसमें से पौधे ऐसे निकले हैं? नहीं, वो तो ऐसे ही निकला है उसका बीज जो है ना। हाँ जी। सारा ही बीज? हाँ जी। और ये जो हम एक ही पौधा देख रहे हैं, इससे पहले भी आपके थे, वो आपने उखाड़ दिए हैं, क्या किया उसका? उसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, इतनी हाइट भी नहीं थी, तो मैंने उखाड़ दी थी। जब इसमें मटर लगाई मैंने उस टाइम उखाड़ दी थी, इसको मैंने रहने दिया था। तो जो कृषि विभाग है हमारा, उपमंडल कंडाघाट है या जिला स्तर पे या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सोलन बैठते हैं चंबा घाट, तो उनसे कोई आपकी बातचीत है या उन्होंने आपसे कोई संपर्क किया इस पौधे के बारे में? अभी तक तो मेरे से किसी ने नहीं किया जी। एक दिन मेरी बात हो रही थी, कंडाघाट में एक वीडियो है उनसे हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैंने आपकी वो जो है भेज दी है कहते ऊपर डायरेक्टर। किससे बातचीत हुई आपकी? एग्रीकल्चर कुलदीप जी, वहाँ ईईओ है कंडाघाट में, अच्छा जी। उनसे हुई थी बात। तो वहाँ से रिस्पांस क्या, उसके बाद कोई रिस्पांस आया उनका? उनका कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा कहते कि मैंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डिप्टी डायरेक्टर सोलन को भी भेज दिए, कहते इसकी जानकारी भेज दी है। पता नहीं आगे तो कुछ संपर्क तो जो नहीं हमारे किया। किसान भाई आपको देख रहे हैं, इस हमारे जो दर्शक हैं, आम दर्शक हैं, किसान हैं, इस जैसा पौधा आपने लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? वैसे आमतौर पे जो है पालक 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं होता जी, क्योंकि मेरी वहाँ कटराई से जिनसे मैं लाया था साइंटिस्ट, उनसे बात हुई तो वही कहते भी हमारे 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं जाता जो हम सीड निकालते हैं। ये कहते हैं आपकी कुछ एक्स्ट्रा ही ग्रोथ होगी। तो इसको आप क्या गॉड गिफ्ट मानेंगे, क्या मानेंगे इसको? अब गॉड गिफ्ट ही बोल सकते हैं जी, और क्या कहें। क्योंकि ये ऐसे पौधे देखने को बहुत कम मिलते हैं। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा भी, जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने ये अपने जो इनका पॉली हाउस है उसमें एक पौधा हुआ है जिसकी हाइट तकरीबन 10 फुट है, और आपने चैनल के माध्यमों से या न्यूज़पेपर के माध्यम से विश्व भर में इस प्रकार की जो घटनाएं, प्रकृति की रूप कह सकते हैं इसको, कहीं घिया हो जाती है, कहीं गोभी का फूल हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता है। तो इंद्रपाल जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू रखते हैं। दर्शकों एक बार फिर आपका स्वागत है, इंद्रपाल जी हमारे साथ हैं। तो इंद्रपाल जी, ये जिस हम खेत में खड़े हैं, किस प्रकार की फसल है, क्या चीज़ ये आपने इस खेत में लगाई हुई है? ये ब्रोकली है और साथ में लेट्यूस लगाई। लेट्यूस। तो ये जो खेती का ढंग है, ये कीटनाशक डालने हैं, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसको आप किस प्रकार से इस खेती को कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसकी वजह क्या आपके दिमाग में क्यों है अभी ऑर्गेनिक जरूरी है करना? ऑर्गेनिक वैसे शुरू से ही मैं खाद और इसका स्प्रे का बहुत कम प्रयोग करता हूँ। अब थोड़ा जैसे सरकार की तरफ से भी वो प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हुए। उसका कारण ये है अपना इंद्रपाल जी, क्योंकि मैं पिछले, जब से मैं इस फील्ड में जर्नलिज्म में आऊँ, तब से मैं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे उपमंडल कंडाघाट में ऐसे ऐसे किसान हैं। इससे पहले भी मैंने आपके ही क्षेत्र में रोहित कौशिक जी हैं, उनका एक इंटरव्यू किया था। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आपका इंटरव्यू करने का। तो जिस प्रकार से आजकल देख रहे हैं, अभी बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां निकल रही है, और जिसका एक दुष्परिणाम है कीटनाशकों का, और आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं भी, जो आप ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे किसान देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि हम लोगों को जहर ना खिलाएं, और जहाँ तक हो सके अपने इसमें बहुत कम फर्टिलाइज़र और इसका प्रयोग करें, केमिकल का। जो आपने ये बताया ना लिक्टोस, ये जो दिखा रहे हैं लेट्यूस, तो इसका क्या प्रयोग होता है? ये जी यहाँ तो बिकती नहीं, 5 स्टार में बिकती, दिल्ली वगैरह में भेजते हैं इसको, और वहाँ अच्छे रेट मिल जाते हैं। कितना का इसका रेट आपको दिल्ली में मिल जाता है इसका? अब रेट तो आजकल तो इसका 30-40 रुपये एवरेज के हिसाब से मैक्सिमम कितना मिल जाता है? 80-100 तक 80-100 तक मिल जाता है। तो इसकी जो पैदावार है, साल में एक बार होती है, 2 बार होती है, क्या इसका हिसाब किताब है? 2-3 बार लगा सकते हैं इसको। तो आइए दर्शकों, जो बातचीत का सिलसिला है इंद्रपाल जी से शुरू एक बार फिर करते हैं। तो हम दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं। इंद्रपाल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जो इसमें आपने फसल लगाई है, इसका पहले तो हमारे दर्शकों को आप नाम बताइए। ये पार्सले है जी। ये किस काम आता है सर? ये 5 स्टार में बिकता है जी। नहीं, 5 स्टार में तो बिकता है, लेकिन किस काम आता है? खाने में ये सलाद है या सब्जी है, क्या चीज़ है? इस गार्निशिंग करते हैं इसके। गार्निशिंग के लिए काम आता है। तो इसकी जो मार्केट में आपको रिस्पांस कैसा मिलता है इसके बारे में? अभी आजकल तो इसका रेट कम है जी, और पिछले साल तो मेरा 2.5-3 रुपये किलो। 350 रुपये तक आपका बिका है। इस समय इसका क्या रेट है?
30 रुपए किलो स्टेक। तो जो हमारे किसान जो ये बीज है, ये बीज कहाँ से आता है इसका? इंडियन है, बाहर का है, कहाँ का है? ये वैसे तो बाहर का ही है जी। कहाँ का है ये? ये वैसे इनको चाइनीज़ बोलते हैं, इंग्लिश वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ मिल जाता है सोलन में, कंधार में, कहीं मिल जाता ठीक है। तो जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, अगर आपकी इसमें अर्निंग अच्छी है और ऑर्गेनिक रूप से आप खेती कर रहे हैं, तो आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको, जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, उनको कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहें? है। यही कि अगर वो ये इंग्लिश वेजिटेबल की तरफ जाना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें अच्छी कमाई है। और जैसे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को जहर ना खिलाएं और लोगों की सेहत का भी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके अपने इसमें ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। तो ये थे इंद्रपाल जी, जो ग्राम पंचायत सैंज के नगांव है, क्यालटू के बिल्कुल नज़दीक है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, लोकल लोग जो यहाँ जानते हैं, घाटी के बिल्कुल समीप है। इसी प्रकार आपको फिर मैं कहीं से विशेष प्रसारण के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।